ये जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए जांच कर रही है, सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और ये देखा जा रहा है कि आखिरकार किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से ये धमाका हुआ है। अब इसको लेकर जांच चल रही है और ये भी पता किया जा रहा है कि वो कितने किलोग्राम रहा होगा, क्योंकि 2900 किलोग्राम के करीब दरअसल अमोनियम नाइट्रेट जो है वो पकड़ा गया। उसके बाद से क्या ये गाड़ी में था और ये लेकर ट्रेवल कर रहा था, क्या ये फिदाइन हमला है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा आप पहले ये समझिए कि इलाका दरअसल क्या है। जो भी दिल्ली को जानते हैं वो बखूबी जानेंगे। ये आप अगर सामने ही देखें तो ये दरअसल चांदनी चौक का इलाका, पॉश इलाका, और यहाँ पर भीड़ भाड़ जबरदस्त रहती है। आज ये क्योंकि बैरिकेड आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ जबरदस्त भीड़ रहती है। अगर आप देखें तो यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं। उसकी तरफ आप अगर उधर देखिए गाड़ियां आपको दिख रही होंगी, और अगर पवन जूम करके दिखा पाए तो वो कॉर्डन ऑफ किया गया है वो जगह जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है। आप देख रहे होंगे जहां पर वो बोर्ड लगा है, वहीं से दरअसल वो गाड़ी जब यू टर्न कर रही थी, वहीं पर मेट्रो का गेट है। आप इधर देखेंगे तो ये दिगंबर जन मंदिर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये लाल किला है। जल्दी से अगर आप दिखा लें, यानी इस तरफ मंदिर, इस तरफ चांदनी चौक की मार्केट, इस तरफ आप देखेंगे तो ये लाल किला। तो ये इलाका दरअसल जहां पर ये गाड़ी यू टर्न ले रही थी। हिमांशु हमारे साथ है। जरा हिमांशु, इसको बखूबी समझे, क्या लगता है जिस तरह ये हमला हुआ है ये फिदाइन हमला है? क्योंकि अगर उसको हमला करना था वो मंदिर में या किसी इमारत में या किसी बस में जाकर अपनी गाड़ी लगा देता। अगर ऐसा सुसाइड बॉम्बर है तो ये तरीके ज्यादा सुटेबल होते हैं, आपको लगता है? जो 3 घंटे थे ना, वो बेहद महत्वपूर्ण है और वही डिकोड करने में जुटी हुई है इस वक्त जो एजेंसी है। क्योंकि अगर देखो तो जब दिल्ली में एंट्री करता है, वो दिल्ली में एंट्री करने के बाद ओखला होते हुए कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस के बाद मयूर विहार, फिर यहाँ पहुंचता है। 3 घंटे वो गाड़ी से उतरा नहीं, गाड़ी उसने लगाई। अब क्या उसे किसी की मदद मिलने वाली थी? क्या अपने लोकल किसी सपोर्टर का उसको इंतजार था, या लगातार जब सब पकड़े जा रहे थे उसका पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो बस्ट हो चुका था, सारी रिकवरी हो चुकी थी। तो इसने घबराहट में ये धमाका उसने जान के किया ठीक इस जगह, क्योंकि वो इस रास्ते से, आप देखिए जहां पे हम ये रास्ता आप देख रहे, इस रास्ते से ही गाड़ी लेके वो गया, आगे से यू टर्न लिया, और यू टर्न लेकर के जहां पे ये पूरा टेंट लगा हुआ है, इस टेंट पे जब वो पहुंचता है 6:55 के आसपास, यहाँ धमाका होता है। धमाका हुआ, किया गया, या इसके पीछे कोई और साजिश है, ये अभी जब क्लियर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तब। अच्छा, कुछ पता चल पाए कि क्या केमिकल इस्तेमाल किया गया था? क्योंकि 2900 अमोनियम नाइट्रेट की बात कही जा रही है, वो अपने आप में धमाका नहीं, उसमें कुछ ऐसे केमिकल मिलाए गए होंगे जिसकी वजह से धमाका हुआ। तो ऐसा क्या केमिकल यूज किया गया? जो सैंपल लिए गए, एफएसएल की रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, कब तक आएगी सारी रिपोर्ट? एफएसएल की रिपोर्ट आने में थोड़ा वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि 42 महत्वपूर्ण चीजें, एग्जिबिट यहाँ से उठाए गए हैं। अब वो सिर्फ यहीं से नहीं, तकरीबन 200 मीटर के रेडियस में जो चीजें यहाँ से उड़ी हुई थी, उन सबको इकट्ठा किया गया, उन सबको इकट्ठा करके ले जाया गया है। और एक चीज, जो चीजें रूल आउट होती जा रही हैं, वो ये कि अभी तक स्प्रिंटर्स नहीं मिले हैं, यानी किसी तरीके का फॉरेन ऑब्जेक्ट कोई बॉडी में किसी के नहीं मिला, कोई छर्रे भी नहीं मिले। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी देखिए जांच के दायरे में है। जांच के दायरे में अल्फा यूनिवर्सिटी भी है, वो इसलिए क्योंकि व्हाइट कॉलर जो ये टेररिस्ट मॉड्यूल है ये सामने आए, ये बहुत चौंका रहा है। हम आप भी यही सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। कई बार कहते हैं ना कि आप किसी को बहला तब सकते हैं, उसके पास जॉब नहीं होगी, बेरोजगार होगा, कोई काम नहीं करता होगा, आप उसको बरगलाना आसान है। लेकिन पढ़े लिखे लोग अगर इस तरह से करेंगे तो सवाल आपके और हमारे दोनों के जहन में होगा। और इस सवाल अब ये भी है कि आखिरकार यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो आखिरकार इसमें लिप्त है। लैब में बताया गया बहुत सारे सैंपल हैं जो लिए गए हैं, बहुत सारी गिरफ्तारियां यूनिवर्सिटी से हुई है, कि यूनिवर्सिटी कनेक्शन सामने आ रहा है। ये रिपोर्ट जरा देखिए। ठीक है, ये रिपोर्ट आपको दिखाए उससे पहले बड़ी खबर इसी खबर पर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। अमित शाह ने एनआईए को जांच सौंपी, उसके बाद खुद बैठ के हाई लेवल मीटिंग की, और आज भी कैबिनेट बैठक होने वाली है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट रहे हैं, और ऐसे में ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ऐसे दौर पर जब याद रखिए आप, जब ये कह दिया गया है पाकिस्तान को, उनके टेररिस्ट को, कि अब हमारा न्यू नॉर्मल है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये हमारा न्यू नॉर्मल है, तो क्या कोई संकेत ऐसे हैं कि अगर कोई हमला होता है भारत में तो उसका जवाब दिया जाएगा? अब इसको लेकर लगातार जो है वो जानकारी मिल रही है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जरा बताइए ये बैठक किस लिहाज से महत्वपूर्ण, क्योंकि अब सबकी नजर इस बात पर है, क्योंकि कह दिया गया था पहले ही कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, न्यू नॉर्मल है। देखिए बिल्कुल, इस बात को हम पहले भी कह चुके हैं कि
सरकार की तरफ से जब सीज फायर का ऐलान हुआ था, उसके बाद ये कहा गया था कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आतंकी घटना होगी तो उसको फिर एक्ट ऑफ वॉर के तरह से देखा जाएगा, और अगर इसमें पाकिस्तान की संलिप्तता पाई जाएगी तो मुझे लगता है कि भारत की तरफ से फिर से रिएक्शनरी मूवमेंट जो है वो हो सकते हैं। और इसी को लेकर आज कैबिनेट की बैठक है, सीसीएस के अंदर जो है वो ब्रीफ किया जाएगा कि ये जो आतंकी घटना हुई है, ब्लास्ट हुआ है, इसमें कौन है, क्या उसका मॉड्यूल है, तमाम तरीके के डिस्कशन जो है वो सीसीएस के अंदर होंगे, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो शाम को 5:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक से पहले, उसमें तमाम पहलुओं पर जो है डिस्कशन किया जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर ये जो ब्लास्ट हुआ है उसको किया गया है और इसके पीछे कौन लोग हैं, और उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा कि इसको और आगे किस तरीके से जो है इस ब्लास्ट में देखा जा सकता है, क्या पाकिस्तान की संलिप्तता इसमें है। ये तमाम मुद्दों को लेकर जरूर चर्चा होगी। ठीक है। और देखिए हिमांशु, अब बैठकों का दौर जरूर चल रहा है, लेकिन बात जब मैसेज की है, एक संदेश की है, तो ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने लगभग बीत जाने के बाद आतंकी लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दे। ऐसे में दिल्ली को चुनना, लाल किले, जहां पर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, इससे अच्छा मैसेज देने की जगह शायद उनको ना लगी हो। क्या ये फुल प्लानिंग के तहत ये हमला हुआ है या बिना प्लान ये हमला था, क्योंकि जिस तरह से यू टर्न में ये हमला हो गया क्योंकि सुबह से घूम रहा था। अभी सब देखिए जांच चल रही है और ये भी देखना होगा कि अब सरकार की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है।